हेलो एंड वेलकम टू यूपीएससी हिंदी। आंसर राइटिंग की सीरीज में जो हमारा यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है वो ये है कि प्रशांत महासागर के क्षेत्र की भूभौतिकीय विशेषताओं पे हमें चर्चा करनी है। ये हमारे यूपीएससी का प्रीवियस ईयर क्वेश्चन है। ये इसलिए कर रहे हैं कि ये हमारे पीसीएस में पूछे बहुत ज्यादा पड़ी कि यहाँ से हम इन क्वेश्चंस के माध्यम से अपने नोट्स मेकिंग पे भी फोकस कर रहे हैं और मेंस के कंटेंट पे भी फोकस कर रहे हैं, क्योंकि हम यहाँ पे आपको पॉइंट देते हैं। बस उन पॉइंट्स पे आपको नोट्स को इंडिच करना रहता है, जिससे आप अदर बच्चों से कंपटीशन में आगे निकल संभावना बनी रहती है। तो विदाउट वेस्टिंग द टाइम, ये जो हमारा भूभौतिकीय विशेषताओं पे चर्चा करनी है हमें। डिस्कस द फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक बेल्ट, सर्कम पैसिफिक जोन। अब ध्यान से सुनना, इस क्वेश्चन को आंसर करने के लिए हम एक अप्रोच देखते हैं, उस सेम अप्रोच पे हम कुछ और क्वेश्चंस आप होमवर्क में करेंगे, लेकिन इस क्वेश्चन को बहुत ध्यान से देखते हैं। हम इन्हें कौन कर सकते हैं। सबसे पहले क्या हम ये बोल सकते हैं कि कॉन्टिनेंटल ड्रिफ्ट वैल्यू, अच्छा एक मैं ऐसे बात करता हूँ। सबसे पहले टेक्टोनिक मूवमेंट हुई, अच्छा बिल्कुल हुई। क्या हमें रिफ्ट का फॉर्मेशन देखने को मिला? रिफ्ट का फॉर्मेशन देख, क्या वहां से सी फ्लोर बना? क्या वहां से सी फ्लोर बना? तो क्या वहां से कन्वर्जेंस और डाइवर्जेंस का कॉन्सेप्ट यानी हिंदी मीडियम अभिसरण और अपसरण देखने को? बिल्कुल सही। फिर उसके बाद कोलिजन देखने को मिला, यानी टकराव देखने को। फिर क्या हम वहीं से एक ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन देख पा रहे थे? ट्रांसफॉर्म मतलब ये एक प्लेट है, ये प्लेट है ना, इसमें ऐसे कुछ हो रहा है ना, इसमें इस तरीके से हो रहा है, इसमें कैसे इंटरेक्शन हो रहा है, ऐसे ऐसे, ठीक है। ये हम ज्योग्राफी में बहुत डीप में पढ़ते हैं कि इसमें किसी भी तरीके भूकंप तो देखने को मिलता है, लेकिन ना ही कंस्ट्रक्टिव होता है ना ही डिस्ट्रक्टिव होता है, इसलिए उसको ट्रांसफॉर्म बोला जाता है। क्या हम प्लेट कंजम्पशन एंड रिसाइकलिंग की बात कर सकते हैं? बिल्कुल कर सकते हैं। क्या हम पोस्ट टेक्टोनिक स्टेज पे बात करें? बिल्कुल कर सकते हैं। तो ध्यान से देखिए, मैंने टॉपिक पे आपके सामने चर्चा करी, आपको अब इन पॉइंट्स पे आपके पास नोट्स रेडी हैं। टेक्टोनिक मूवमेंट हुआ प्रशांत महासागर, लॉस की कैरेक्टरिस्टिक्स पे बात हो रही, जियो कैरेक्टर। इसमें सबसे पहले रिफ्ट का फॉर्मेशन देखने को मिला, फिर सी फ्लोर स्प्रेड हुआ जिसकी वजह से कन्वर्जेंस डाइवर्जेंस देखने को मिला, फिर कहीं ना कहीं कोलिजन टकराव देखने को मिला, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन देखने को मिला, प्लेट कंजम्पशन, और फिर उसके बाद पोस्ट टेक्टोनिक स्टेज को मिली। हमें इन सारे पॉइंट्स पे डिटेल में डिस्कस करना है, तभी हमारा ये आंसर कंप्लीट हो पाएगा। क्या हम ये इस अप्रोच को समझ पाए? यदि हाँ, तो हम जरा इसके कुछ पॉइंट्स, अगर हम रिफ्ट फॉर्मेशन की बात करें, अगर हम रिफ्ट फॉर्मेशन की बात करें, तो अगला पॉइंट, क्या हम वहां से वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात नहीं कर रहे हैं? अगर हम वॉल्केनिक एक्टिविटी की बात करेंगे, तो वहां से हम मैग्मा का पॉइंट नहीं ला सकते? मैग्मा राइज होके बाहर आता है, मैग्मा राइज होके बाहर आता है, सूखता है, फिर चट्टाने बनती हैं। क्या हम वहां से बात नहीं कर सकते? क्या हम वॉल्केनिक इरप्शन पे बात नहीं कर सकते? इरप्शन मतलब जो लावा बाहर निकलता है, ठीक है, हिंदी में जो लावा बाहर निकलता है, उद्गार को, ठीक है, इसको उद्गार। क्या हम वॉल्केनिक इरप्शन पे बात नहीं कर सकते? अगर हम वॉल्केनिक इरप्शन पे, तो सेम, क्या हम यहाँ से फॉल्ट्स की बात नहीं कर सकते? एग्जाम्पल अगर आपको देना पड़े, तो क्या हम इस स्पेसिफिक पूर्वी में और स्प्रेडिंग का कॉन्सेप्ट नहीं बता सकते? ये आपको बहुत डीप में ज्योग्राफी में पढ़ना। अब ये ध्यान रखें, यहाँ पे अब मैं इस कंटेंट पे चर्चा नहीं, ये आपके सामने पॉइंट दे दिया। रिफ्ट फॉर्मेशन में वॉल्केनिक एक्टिविटी, यानी पूर्वी महासागर में, प्रशांत महासागर में भूभौतिक विशेषताओं में से क्या आ रहा है? वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक इरप्शन,
फॉर एग्जाम्पल पूर्वी महासागर में सी फ्लोर स्प्रेडिंग। अब अगर सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात आई है, सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात आई है, यानी हम डाइवर्जेंस की बात कर रहे हैं, यानी अपसरण की बात कर रहे हैं, यानी दो प्लेटें एक दूसरे से आ रही हैं, हम इसकी बात कर रहे हैं। अगर हम इसकी यहाँ बात करें तो क्या यहाँ से हम मिड ओशनिक रिजेस की बात नहीं कर सकते? अगर हम मिड ओशनिक रिजेस की बात करें, सेम क्या हम यहाँ से हाइड्रो थर्मल वेंट का पॉइंट नहीं? क्या हम यहाँ से मैग्नेटिक स्ट्रिप का पॉइंट अपने? तो अगर आपको इनका एग्जांपल देना पड़ता है तो क्या आप ये का इसका एग्जांपल नहीं दे सकते? इस एग्जांपल को क्या आप कोट नहीं कर सकते? ये डाइवर्जेंट बाउंड्री अप्रोच है, ये दो बाउंड्री और यहाँ पे सी फ्लोर का स्प्रेड हो रहा है। मिड ओशनिक रीजस का एग्जांपल हाइड्रोथर्मल वेंट कोट करते हैं। अब ध्यान से, अगर डाइवर्जेंस हो रहा है तो कन्वर्जेंस कन्वर्जेंस मतलब दो प्लेटें एक दूसरे की तरफ टकरा रही हैं। अगर हम बात करें तो क्या हम एक ट्रेंचेस की बात नहीं कर सकते? अच्छा, ओशनिक ट्रेंचेस की बात कर रहे हैं, क्या हम वोल्केनिक आर्क की बात नहीं कर सकते? अच्छा, वोल्केनिक आर्क की बात कर रहे हैं, क्या हम अर्थ पे जोन की बात नहीं कर सकते? अच्छा, क्या हम बैक आर्क बेसिंग्स की बात नहीं कर सकते? बताइए ध्यान। ये सारे एग्जांपल्स हैं हमारे कन्वर्जेंस के। और इनमें अगर हमें एग्जांपल देना पड़े तो क्या हम मैरियाना ट्रेंच का एग्जांपल नहीं दे सकते? क्या हम जापान ट्रेंच का एग्जांपल नहीं दे सकते? क्या हम पेरू ट्रेंच का एग्जांपल नहीं दे सकते? और क्या हम लाओ बेसिन का एग्जांपल नहीं दे सकते? ये हमारा कन्वर्जेंस का एग्जांपल, ये हमारा कन्वर्जेंस का एग्जांपल सबडक्शन जोन है। ये ऐसा जोन है, यानी दो प्लेटें, जैसे ये प्लेट सबडक्ट हो रही है, यानी कन्वर्ज होती है, सब प्लेट नीचे जाती है, तभी तो वॉल्केनो देखने को मिलता है, भूकंप देखने को मिलता है, इस तरीके हमको देखने को मिलती है। तो ये एक एग्जाम्पल है, लाओ बेसिन का एग्जाम्पल हम देख रहे हैं। क्लियर है? क्लियर है? ये एग्जाम्पल क्या हम नोट नहीं कर सकते? अब ध्यान से, अगर आपके नोट्स में इनके बारे में कोई पॉइंट नहीं है इस क्वेश्चन में, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंस, कोलिजन, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री एक्शन, प्लेट कंजम्पशन, और इनके बारे में अगर आपने नहीं पढ़ा है तो ये आपको अब पढ़ना होगा। ये अब आपको पढ़ना होगा, नोट्स बनाने होंगे अगर आप मेंस की तैयारी कर रहे हैं। और इसके बारे में अगर वॉल्केनिक एक्टिविटी, वॉल्केनिक एरप्शन, फॉल्ट, ईस्ट पैसिफिक, सी फ्लोर स्प्रेडिंग, मिड ओशियनिक रीजस, हाइड्रोथर्मल वेंट, मैग्नेटिक स्टेप, सी फ्लोर स्प्रेडिंग में आपके पास पॉइंट होना चाहिए। ये ये कौन से, ये डाइवर्जेंट अप्रोच के एग्जांपल थे। और कन्वर्जन यानी अभिसरण की अगर हम बात, मरियाना ट्रेंच, जापान ट्रेंच, और लाओ बेसिन का एग्जांपल हमारे पास है। अब हम बात करते हैं कॉन्टिनेंटल कोलिजन की बात। कॉन्टिनेंटल कोलिजन में दो कॉन्टिनेंट कैसे के बारे में अगर बात, कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकरा रहे हैं तो क्या हम कॉन्टिनेंट कॉन्टिनेंट टकराते हैं तो क्या हम फोल्ड माउंटेन्स नहीं देखते? तो फोल्ड माउंटेन देखते हैं, जोन देखने को नहीं मिलते। क्या हमें अर्थक्वेक यानी भूकंप देखने को नहीं मिलते? फॉर एग्जाम्पल, अगर हम देखें, एग्जाम्पल अगर आप, तो पापुआ न्यू, पापुआ न्यू क्या हो रहा है? कोलिजन हो रहा है।
कोलिजन हो रहा है बिटवीन द पैसिफिक पैसिफिक और ऑस्ट्रेलियन प्लेट के बीच में, दो प्लेटों के बीच में क्या हो रहा है, कोलिजन हो रहा है। तो ये एक ज्योग्राफिकल फीचर्स है या नहीं, यानी कॉन्टिनेंटल कोलिजन कह सकते हैं। अब अगर आपके भू देखिए प्रशांत महासागर की भू वहाँ पे बात की जाए तो रिफ्ट बता दिया, सी फ्लोर का बता दिया, कन्वर्जन डाइवर्जेंस बता दिया, कोलिजन बता दिया, यानी कोलिजन दो बाउंड्रीज टकरा रही है जब, तो आपने रिफ्ट फॉर्मेशन में देखा, आपने रिफ्ट फॉर्म वॉल्केनिक वॉल्केनिक इरप्शन ऑफ फॉल्ट के बारे में बता दिया, ईस्ट पैसिफिक महासागर में इसका एग्जांपल भी। और जब भी सी फ्लोर स्प्रेडिंग की बात आई तो आपने डाइवर्जेंट दिखाया कि सी फ्लोर तभी मिलता है जब डाइवर्जेंट होता है। ये ज्योग्राफी में आप बहुत डीप में हम पढ़ाते हैं आपको, ये ज्योग्राफी का कॉन्सेप्ट है। फिलहाल मैं यहाँ पे सिर्फ टॉपिक्स पे बात कर रहा हूँ कि कौन कौन से पॉइंट्स आपको इस आंसर में लिखने चाहिए। तो क्या मिड ओशियनिक रीजेस, उसके बाद हाइड्रोथर्मल वेंट, मैग्नेटिक स्टेप, उसके बाद ये एग्जाम्पल नहीं कोट कर, कन्वर्जेंस की बात आई थी और मैरिया, तो ओशियनिक ट्रेंड्स, वॉल्केनिक आर्क, अर्थक्वेक, बैक आर्क बेसिन की बात करें तो मारियाना ट्रेंच का एक एग्जांपल, जापान ट्रेंच, पेरू चिली ट्रेंच, लाओ बेसिन का एग्जांपल आ गया। और आपके सामने अगर कॉन्टिनेंट ओरिजिन की बात आई तो आपने कोल्ड माउंटेन बता दिया, सुपर जोन बता दिया, अर्थक्वेक भूकंप के बारे में बता दिया, पापुआ न्यू गिनी एग्जांपल दे दिया जिसमें पैसिफिक और ऑस्ट्रेलियन प्लेट किस तरीके से आपस में टकरा रही हैं। क्या आप ये एग्जांपल समझ पा रहे हैं जो मैं आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूँ कि आपको इन पॉइंट्स पे आपको ध्यान रखना पड़ेगा कि पूछा किस पे गया है, पूछा किस पे गया है, पूछा गया है भूभौतिक की विशेषताएं, कौन सी फिजिकल जियो फिजिकल कैरेक्टरिस्टिक्स ऑफ सर्कम पैसिफिक जोन की बात कर रहे हैं। तो अब अगर हम अगला, अगर हम ट्रांसफॉर्म बॉन्डी मतलब यानी एक प्लेट ये एक ऐसे चलना इसमें न ये एक दूसरे के से टकरा रही हैं न एक दूसरे से दूर जा रहे हैं, लेकिन ये दो बाउंड्री इस तरीके से सेलेक्ट कर रहे हैं। इनके लिए अगर आप एग्जाम आप समझते हैं तो क्या आप एक क्लिक फॉल्ट के बारे में बात नहीं, क्या आप हर फॉल्ट जोन के बारे में बात नहीं करते। फॉर एग्जाम्पल जैसे एग्जाम्पल की अगर हम बात करें सैंड रियाज फॉल्ट बोलते हैं, सैंड इन रियाज फॉल्ट एक एग्जाम्पल, और ये एक एग्जाम्पल हो गया एल्पिन फॉल्ट। तो ये दो एग्जाम्पल आप अपने नोट्स में ऐड कर सकते हैं बहुत इजी। ये इन दो फॉल्ट्स की अगर बात आएगी तो एक एग्जाम्पल, क्या अब आपको ये पॉइंट समझ आया, क्या आपको ये पॉइंट समझ आया जो मैंने आपको समझाने का प्रयास किया। अब जरा हम अगला पॉइंट देखें, सर हम प्लेट के कंजम्पशन पे बात, प्लेट के कंजम्पशन पे एंड रिसाइकलिंग पे अगर हम बात, तो क्या हम मेंटल उसका एग्जांपल नहीं कोट सकते। अगर एग्जांपल ही देना है, मेंटल फ्लेम्स के बारे में नहीं बता सकते कि मेंटल फ्लेम में क्या होता है कि किस तरीके से लावा बहुत तेजी से ऊपर आता है, तो उसका कॉन्सेप्ट यहाँ पे बताना चाहिए। तो ये आप अपनी इसको रीड करना पड़ेगा, कॉन्सेप्ट आपको ये पढ़ना पड़ेगा। ठीक, अब देखते हैं जैसे टोगा रेंज और रेंज, ठीक। और अगर आप एक और पल लो तो आप थाईलैंड का एग्जांपल आप दे सकते हैं जहाँ पे आपको ये मेंटल फ्लूम देखने को, ठीक, आपको ये मेंटल का है, तो आप ये नोट्स में ऐड करो। अब अगर हम इसके बाद ही पोस्ट इमेज पास करें, पोस्ट टेक्टोनिक, तो जैसे कि सील्ड एरियाज का एक कॉन्सेप्ट आता है, एक आता है तो सिलेक्टिविटी की बात आती है, एक आता है लोकल स्केल। जैसे फॉर एग्जाम्पल जरूर बहुत ज़्यादा इम्पोर्टेंट होती है इसमें, एग्जाम्पल की अगर हम बात तो सेंट्रल
केंद्रीय महासागर में सी के बाद नाइट्रोजन। ठीक, अब ध्यान से ये टेबल क्रिएटर की क्रिएशन की एग्जांपल है। तो ध्यान से अब आपको समझना क्या था इस क्वेश्चन तो मैंने आपको जो इस एक लैब हुआ एक से ध्यान से जो मैंने आपको इस 15 मिनट की क्लास में जो मैंने आपको समझाना चाहा उस पर बात क्या समझाना। अब मैं चीज समझाऊं तब आप टॉपिक समझ। सवाल क्या है? प्रशांत महासागर क्षेत्र की भूभौतिकी विशेषता पे चर्चा करें। ठीक है, प्रशांत महासागर की भूभौतिकी क्षेत्र विशेषताओं पे चर्चा करें। भूभौतिकी विशेषताएं प्रशांत महासागर की क्या? रिफ्ट का फॉर्मेशन, स्लीप फ्लोर बनना, कन्वर्जेंट डाइवर्जेंट, ट्रांसफॉर्म बाउंड्री इंटरेक्शन, प्लेट कंजम्पशन, प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये पोस्ट प्लेट टेक्टोनिक थ्योरी, ये हमारी टेक्टोनिक थ्योरी, ये सारे हमारे प्रशांत महासागर की बात की भूभौतिकी विशेषता चर्चा करना है। ये हमारे भूभौतिकी विशेषता है प्रशांत महासागर। अब उन पे एक एक करके जो हमने फॉर्मेशन वॉल्केनिक एक्टिविटी देखने को, वॉल्केनिक इरप्शन देखने को मिला, फॉल्ट देखने को मिला। इसकी वजह से हमने एक एग्जांपल पूरी प्रशांत महासागर सी फ्लोर स्प्लिट यानी जो समुद्री नितल प्रसरण, हिंदी मीडियम समुद्री नितल प्रसरण की बात कोट कर सकते। अब अगर हम समुद्री नितल प्रसरण की बात कर रहे हैं तो वहां पे मिड ओशियनिक रीसेस देखने को, हाइड्रोथर्मल वेंट देखने को मिलता, मैग्नेटिक ये मिड ओशियनिक रीजेस, ट्रेंचेस, ये सारा देखने को मिलता है। ये हमारे सी फ्लोर का एग्जांपल है। जब ट्रेंचेस की बात आती है तो वहां पे कन्वर्जेंस आ जाता है। कन्वर्जेंस में दो प्लेट आपस में टकरा रही होती है तो वहां पे हम वॉल्केनिक ट्रेंचेस का एग्जांपल दे सकते हैं, वॉल्केनिक आर्क का एग्जांपल दे सकते हैं, अर्थक्वेक जोन का एग्जांपल दे सकते हैं, फ्लाई कार का एग्जांपल दे सकते हैं। मतलब ये कॉन्सेप्ट है, इनके बारे में बात कर सकते हैं। उनसे रिलेटेड एग्जांपल जैसे मैरियाना ट्रेंच, जापान ट्रेंच, ये एग्जांपल हम कोट करके अपने आंसर्स को इंग्लिश कर पा रहे हैं। ठीक है, इनके बारे में नोट्स में आपके पास पॉइंट होने चाहिए। कॉन्टिनेंटल कोलिजन यानी दो प्लेटें आपस में जब टकराती हैं उनके बारे में बात करेंगे तो कोल्ड माउंटेन बनता है। ये आता ही आता है, जैसे पापुआ न्यू गिनी कोलिजन हो रहा है तो एक इसका एग्जांपल ये अच्छा है। ट्रांसफॉर्म की जब बात आती है यानी दो बाउंड्री कुछ तरीके से इंटरेक्ट कर रही होती है, टकरा नहीं रही होती ना, एक दूसरे से दूर जा रही थी, कुछ इस तरीके से टकरा नहीं रही, देखो कुछ इस तरीके से इंटरेक्शन हो रहा है। तो जैसे ये स्टेप फॉल्ट में जैसे ये अल्पाइन फॉल्ट, सैन एंड्रियास फॉल्ट इसका एग्जांपल है। फिर उसके बाद प्लेट कन्वेंशन की बात अगर बात हवाई आइलैंड का एग्जांपल कर सकता है। मेंटल यानी अर्थ के कोर के एरिया से वहां से सीधे लावा बाहर आता है, इतना हीट होता है, इतना हीट होता है, इतना हीट चट्टान को पिघला देता है। तो कुछ उससे रिलेटेड क्वेश्चन था। जैसे पोस्ट टेक्टोनिक स्टेट्स की बात आई तो सील्ड में ये प्री कैम्ब्रियन के मिनिमल डिस्टर्बेंस होता है। इरोजन यानी वेदरिंग वेदरिंग के जो प्रोसेस होते हैं उनसे रिलेटेड इसमें बात की जाती है। ये कॉन्सेप्ट्स हैं, ये आपको अपने मेंशन करने सेंस है। तो इसके पॉइंट्स आप अपने नोट्स में ऐड रखें, आगे बढ़ते हैं। ये मैंने कर दिए, कुछ एक्स्ट्रा इन्फॉर्मेशन आप चाहें तो अपने नोट्स में ऐड करें। अगला क्वेश्चन क्या है? अगला क्वेश्चन है, हाल के वर्षों चक्रवातों की संख्या तेजी से अनियमित होगी और बिकमिंग इरेटिक इन द रिसेंट ईयर। तो जो लाइफ साइकिल होता है किसका, ध्यान से इसकी अप्रोच देखिए। लाइफ साइकिल ऑफ साइक्लोन, साइक्लोन की लाइफ साइकिल की अगर हम, तो सबसे पहले फॉर्मेशन होता है, पहले बना भैया, तो बना, फिर उसके बाद डेवलप हुआ, थोड़ा सा डेवलपमेंट स्टेज आई, ठीक है, और डेवलपमेंट स्टेज के बाद वो मेच्योर हुआ, मेच्योर होने के बाद उसका एंड, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है। हम पहले फॉर्मेशन पे बात कर सकते हैं, डेवलपमेंट पे बात कर सकते हैं, मेच्योर और end। जब भी कोई क्वेश्चन साइक्लोन पे आएगा आपको इसी अप्रोच को फॉलो करते हैं। संख्या तेजी से अनियमित होती है पिछले कई वर्षों में, हाल के वर्षों में, इस हाल के वर्षों में, ठीक है। तो ये लाइफ साइकिल है हमारी, पहले फॉर्मेशन हुआ, फिर डेवलपमेंट हुआ, फिर उसका मैच्योर हो गई, फिर उसके बाद उसका एंड फेज आ गया। फॉर्मेशन हुआ, डेवलपमेंट हुआ, मैच्योर फेज आई, उसका एंड फेज आ गया। लेकिन क्या हम इन सारे पॉइंट्स पे एक साथ लिख सकते? नहीं, सबसे पहले फॉर्मेशन बताना होगा, फिर डेवलपमेंट, फिर उसके बाद हमें। लेकिन पूछा क्या है,
ऐसा क्यों हो रहा है ये बताना, हमें साइक्लोन का लाइफ साइकिल नहीं बताना। इन लाइफ साइकिल में हम क्या बता सकते हैं, इसको बता सकते हैं, ये व्यवहार को बता सकते हैं। अगर हम व्यवहार को बता रहे हैं, अगर हम साइक्लोन की बात करें तो सबसे पहले उसका क्या होगा, फॉर्मेशन होगा। सबसे पहले फॉर्मेशन होगा, फिर डेवलपमेंट होगा, डेवलपमेंट होगा, फिर उसकी कौन सी फेज आएगी, मेच्योर फेज आएगी, फिर उसका एंड फेज है, फॉर्मेशन डेवलपमेंट मेच्योर एंड। यानी इसके लिए हमें ऐसा क्यों हो रहा है, हाल के वर्षों में चक्रवातों की संख्या तेजी से अनियमित जा रही है, इसको स्पष्ट करना है, इसको इलस्ट्रेट करना है, कैसे हो रहा है फॉर्मेशन डेवलपमेंट बारे में। तो अब अगर हम इसके बारे में बात, तो मैं आपको 1 मिनट का समय देता हूँ इन पॉइंट्स को। ध्यान से देखिए, मैं एक एक पे बात करने वाला हूँ। यदि हम फॉर्मेशन की बात, ध्यान से अगर हम फॉर्मेशन की बात करें तो अब मैं आपको सिर्फ वो पॉइंट देने वाला हूँ जो इस आंसर में आएंगे। अब उन पॉइंट्स पे आपको आंसर लिखना है और उन पॉइंट्स पे आपको अपने नोट्स इनरिच करने हैं। फॉर्मेशन की अगर बात, तो जो साइक्लोन है, जो चक्र, वो अधिकतर 26.5 डिग्री सेंटीग्रेड सी लेवल हो, सी का टेम्परेचर हो। तो जो अनयूजुअल फॉर्मेशन एरियाज है, तो जैसे एग्जांपल की बात करें तो, एक मिनट, अनयूजुअल फॉर्मेशन एरियाज जो है, जैसे एग्जांपल अगर हम नोट करते हुए चलते, अगर हम एग्जांपल को साइक्लोन निसर्ग की बात करें, 2020 अरेबियन सी में आया था, क्लियर है, इसके बारे में बता सकते हैं। निसर्ग में लैंडफॉल नियर मुंबई, ठीक। कुछ फॉर्मेशन लेट फॉर्मेशन होते हैं, फॉर्मेशन भी हो गया अनयूजुअल तरीके से हुआ एक फॉर्मेशन, एक लेट फॉर्मेशन हो, ठीक है, ये हिस्टोरिकली ऑब्जर्व है। अब अगर हम इसकी बात करें, डेवलपमेंट के बारे में बात, यानी जब वो तेज हो जाता है, उसका डेवलप हो रहा होता है, तो रैपिड इंटेंसीफाई होता है, इंटेंसिफिकेशन की तीव्रता में जब वृद्धि हो रही होती, बहुत तेजी से तीव्रता में जब वृद्धि, कैसे हो रही, जब बहुत तेजी से उसकी तीव्रता में वृद्धि। इसके लिए एक एग्जांपल हम कोट कर सकते हैं, अम्फान अंडरवेंट रैपिड इंटेंसिफिकेशन की बात की जाए, रैपिड इंटेंसिफिकेशन आर, इसके बारे में हम बात, और एक होती है फ्लक्चुएट, फ्लक्चुएटिंग इंटेंसिटी, फ्लक्चुएटिंग इंटेंसिटी, फ्लक्चुएटिंग का मतलब क्या हो गया, कैसे होता है, ये तेज हो रहा है, धीमे हो रहा है, तेज हो रहा है, धीमा, इसकी फ्लक्चुएट होती रहती है इंटेंसिटी, इसकी क्या होती है, फ्लक्चुएट होती रहती है। यानी सम साइक्लोन सिग्निफिकेंट इंटेंसिटी जो है वीक होता है, सबसे पहले तो या तो वीक हो जाएगा, या तो स्ट्रेंथ हो जाएगी, यानी तेज होगा, धीमे होगा, यानी कुछ इस तरीके के हमको देख, अगर हम मेच्योर फेज की बात करें, मेच्योर फेज का मतलब क्या हो गया, चेंजिंग ट्रैक, यानी ये अपना ट्रैक तक बदलने लगता है। जैसे एग्जांपल की अगर हम बात, तो साइकिल वायु 2019, ये एक रात में इसने अपना ट्रैक बदल, अब जैसे इसको फेज होता है, इसकी अगर हम बात करें तो स्लो स्लो हो जाता है, ऐसा समझ, एग्जाम्पल 2024 में इंडियन ओशियन में आया, ठीक है, ये एग्जाम्पल कोट करें।
ठीक। ये सबसे पहले जो एग्जांपल आपने कोट किया मार्च का है ये example, ठीक है। तो ये आपने सबसे पहले स्टेजेस देख ली, फॉर्मेशन समझ लिया, डेवलपमेंट समझ लिया, मेच्योर समझ लिया, इन। अब इसका इरेटिक बिहेवियर ऐसा क्यों है, यानी ये एनिमेट होती जा रही है, ये आपको बताना है। देखिए इनके लिए क्या क्या फैक्टर्स काम करते हैं, मैं यहाँ पे का जो व्यवहार है, का जो व्यवहार है इतना इरेटिक क्यों होता जा रहा है, तो इसका साइक्लोन्स का ये इतना एनिमेट क्यों होता जा रहा है, इसके बारे में अगर हम बात, तो क्या हम यहाँ पे क्लाइमेट चेंज की वजह से नहीं हो सकती, एक रीजन क्लाइमेट चेंज, इसकी वजह से इन्वायरमेंट में चेंज हो रहा है, क्या है कि अच्छा कि ये चेंज होने की वजह से टेम्परेचर, ह्यूमिडिटी, ठीक है, ये एग्जांपल वहां पे आते हैं, ठीक से ऐड किए जाते हैं, ऐड किए जा सकते हैं। ह्यूमन एक्टिविटीज का एग्जांपल, मानव गतिविधियां, कुछ ऐसे एक्सट्रीम इवेंट्स हैं, ठीक। और उसके बाद एटमॉस्फेरिक एटमॉस्फेरिक ओशनिक इंटरेक्शन के बारे में नहीं बताया जा सकता। ये जो पॉइंट्स मैं आपके सामने लिखा, पॉइंट्स ये वो पॉइंट्स नहीं है जो आप आसानी से कहीं से भी लिख सकते। आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएं, आपको एग्जांपल देना पड़ेगा, आप क्लाइमेट चेंज के बारे में बताएं क्यों हो रहा है, आप एनवायरमेंट के चेंजेस को बताएं, आप ह्यूमन एक्टिविटीज के बारे में बताएं, आप एक्सट्रीम इवेंट एग्जांपल के साथ कोट करें, आपको एक्सट्रीम इवेंट्स एग्जांपल के साथ कोट करने पड़ेंगे। जैसे एक अम्फान मैंने आपको बताया ये वाला आ गया, ये इंटेंसिटी इंटेंसिफाई हो रहा था, तीव्रता आ रही थी, और जब ये मरीन हीट वेव से इंटेंसिफाई हुआ तो मरीन से टकराया तो और इंटेंसिफाई होता चला गया। इसके बारे में आपको बताना पड़ेगा। ह्यूमन एक्टिविटीज में जैसे आप अर्बनाइजेशन का एग्जांपल आपको बताना पड़ेगा, अर्बनाइजेशन का आप एग्जांपल बताएंगे, आप डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल आपको देना पड़ेगा, ऐसे नहीं, डिफॉरेस्टेशन का एग्जांपल आपको करना पड़ेगा। आपको जैसे कि क्लाइमेट चेंज में आप ह्यूमन एक्टिविटी से लिंक करके लिख सकते हैं, ध्यान से ये इस क्वेश्चन को करने के लिए सबसे पहले आपने फॉर्मेशन देखा, डेवलपमेंट देखा, फिर उसके बाद मेच्योर फेज देखी, एंड फेज देखा, इसके फीचर्स देखे, इसके सारे फीचर्स देखे, सारे फीचर्स देखने के बाद आपके सामने ये बताया कि फॉर्मेशन का एग्जांपल दिया, डेवलपमेंट का एग्जांपल दिया, मेच्योर का एग्जांपल दिया, एंड का एग्जांपल। उसके बाद इन सबके एग्जांपल देखने के बाद आपने देखा कि ये ऐसा व्यवहार इरेटिक क्यों है, तो एक एग्जांपल क्लाइमेट चेंज आया, फिर नेचुरल फेज आया, इन्वायरमेंटल चेंज में आप देखते हैं मेरी कंडीशन कुछ ऐसी यानी यानी वायुमंडलीय कुछ ऐसी है। इनका एक एग्जांपल आप कोट कर सकते हो, ह्यूमन एक्टिविटीज की वजह से, जैसे कार्बनाइजेशन हो गया, डिफॉरेस्टेशन हो गया, एक्सट्रीम इवेंट्स में जैसे इनके से एक्सट्रीम इवेंट हो रहा है, आपको देखने को मिल रहा है। फिर जब आप एटमॉस्फेरिक ओशनिक की बात करते हैं, इसमें ओशियन करेंट्स की बात आ सकती है। तो इसमें एक चीज टेम्परेचर का बहुत ज्यादा प्रभाव रहा है, इसकी वजह से भी आपको ये व्यवहार में इरेटिकपन देखना है कि बहुत जल्दी का बिहेवियर चेंज होता चला रहा है, और हमें कई तरीके के साइक्लोन देखने को मिलते हैं। तो इस तरीके से ये दो क्वेश्चन आज हमने टॉपिक्स देखे, इनके पॉइंट्स देखे। अब इन पॉइंट्स पे आपको क्या करना है, जो भी पॉइंट्स मैंने आपको, इन पॉइंट्स को सबसे पहले नोट्स में ऐड करें, और नोट्स पे एक्स्ट्रा कंटेंट अपने बुक से ऐड करके आगे बढ़ जाए, करंट अफेयर से ऐड करके आगे बढ़ जाए। ये है हमारा साइक्लोन फॉर्मेशन पे जब भी क्वेश्चन है, साइक्लोन डेवलपमेंट पे है, मेच्योर पे है, एंड पे है, साइक्लोन से रिलेटेड कोई क्वेश्चन है तो किस तरीके से उसको टैकल करने की स्थिति में रहेंगे। बताइए क्या आप इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में है या नहीं। अगर अभी भी आप इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में नहीं है, अगर आप अभी भी इन क्वेश्चन को करने की स्थिति में नहीं है, तो आप ध्यान रखिए
ये क्वेश्चन हो गया और ये क्वेश्चन, इस क्वेश्चन में मैंने आपको देखा कि प्रशांत महासागर की वो बहुत ही विशेषताएं हैं, उन पे मैंने डीप पे चर्चा की, मैं एक्सप्लेन पानी पी। तो ध्यान से अब बताइए, क्या आप इस क्वेश्चन को करने की स्थिति में नहीं है? क्या इस क्वेश्चन के कंटेंट आपको समझ नहीं आया? सेम कंटेंट मैंने पिछली क्लासेस में आपको देने का प्रयास किया, सेम अप्रोच मैंने पिछली क्लासेस में फॉलो करी, कुछ वही अप्रोच के साथ हम क्वेश्चंस को कर रहे हैं। जैसे एक अप्रोच इसमें क्या थी, सबसे पहले टेक्टोनिक का एक फॉर्मेशन देख लिया कि कैसे हो रहा है, तो इसका फॉर्मेशन देखा, फिर उस पर खेल किया। यहाँ पे क्या किया मैंने, तुरंत क्या किया, आपको एक लाइफ साइकिल बता दिया साइक्लोन का, और साइक्लोन का जैसे ही लाइफ साइकिल देखा आपने, उसके फॉर्मेशन पे बात कर ली, डेवलपमेंट पे बात कर ली, मैच्योर पे बात कर ली, एंड पे बात कर ली। और जब इन सब पे बात कर ली तो आपके सामने ऑटोमेटिकली फीचर्स आ रहे हैं, उसके कॉन्सेप्ट्स आ गए, एग्जांपल्स आ गए। कॉन्सेप्ट्स आप चलिए देखिए, आपने एग्जांपल देखा, उसका इरेटिक बिहेवियर आपने प्रेजेंट कॉन्टेक्स्ट से लिंक करके आंसर बता। फिलहाल के लिए इस क्लास में इतना ही, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास। थैंक यू।